गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूँ अजीत सर। आप सभी लोगों का श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्तक संत कबीर नगर में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 3 जो सिंथेसिस के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। ये यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। मैं दोनों क्लास के लिए लेक्चर नंबर 3 सिंथेसिस में लेकर के आया हूँ। मैंने इसके पहले लेक्चर 1 और 2 में मैंने सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पार्टिसिपल सेंटेंस को पढ़ाया था। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखे होंगे, लाइक किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको महसूस होती है तो आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर सेंड करेंगे, उसका निराकरण किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। मैं अब इस वीडियो में आप लोगों को इन्फिनिटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, मैं आप लोगों को अब इन्फिनिटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग, इन्फिनिटिव का प्रयोग देखिए। इसके पहले पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता था। अब उसी में अब मैं आप लोगों को इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, इन्फिनिटिव जब हम वर्ग के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज कर देते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। वर्ग के फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू का प्रयोग कर दिया जाता है तो आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। जब इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो ना, ने, नी निकलता है। जब इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं, जब वर्ग से पहले हम टू लगा देते हैं तो आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। तो इसका अर्थ ना, ने, नी निकलता है। इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे। अब इसमें कैसे बनाते हैं, कैसे कंपैरिजन करके इसको बनाते हैं, ध्यान देंगे। देखिए, पहले कंडीशन है कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कभी कभी इन केस में जिसे हम अपवाद कहते हैं, कभी कभी एक नहीं रहता है, लेकिन आपका 99.99% आपका दोनों का सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। ध्यान रखेंगे। इन केस कभी कभी जो है 1% जो होता है कि आपका सब्जेक्ट सेम नहीं होता है, तो इसके पीछे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपको ध्यान देना है। और उसके बाद दोनों सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब जो होती है ये अलग अलग होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब में दो वर्ब होते हैं, एक आपका फाइनाइट वर्ब होता है और एक आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, अपने आप को बदल लेती है, वह आपका फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं करती है वह आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसलिए यहाँ की जो दोनों की फाइनाइट वर्ब है वह अलग अलग होनी चाहिए। और ये ध्यान देंगे, एक वाक्य में आपको रीजन दिखाई देगा, रीजन, और दूसरी वाक्य में आपका रिजल्ट दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे, एक वाक्य में आपका कारण, दूसरे वाक्य में आपका परिणाम और एम उद्देश्य, ये दो चीज होते हैं।
किसी वाक्य में आपको रीजन मिलेगा और किसी वाक्य में उसका रिजल्ट या एम मिलता है। तो ध्यान देंगे, हमें रिजल्ट या एम वाले वाक्यों को ही इंफिनिटिव में बदल देना है। ध्यान रखना है कि रीजन वाला हमारा जो सेंटेंस रहेगा वैसे ही रहेगा जब हमारा रिजल्ट या एम वाला सेंटेंस रहेगा। तो इसमें पहले सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है। तो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा और उसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये सब हटा देते हैं। और एक शब्द आता है वांटेड शब्द भी आता है, इसको भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। सब्जेक्ट के साथ कभी कभी वांटेड शब्द भी आता है, तो इन शब्दों को हटा देते हैं। अर्थात हम रीजन वाले सेंटेंस को वैसे ही रहने देते हैं, जो रिजल्ट या एम वाला हमारा सेंटेंस होता है उसी में हम परिवर्तन करते हैं। इसको आप लोग विशेष ध्यान देंगे। और देखिए कभी कभी क्या होता है, रीजन वाले वाक्य में टी वेरी जब आ जाता है, वेरी ये आपका, तो इसे हम एडवर्ब टी2 में बदल देते हैं। कभी कभी रीजन वाले वाक्य में वेरी आ जाता है तो वेरी को एडवर्ब टी2 में बदल देते हैं। और इसके साथ आए हुए सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट जो भी आता है इसको हम क्या कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। इसका प्रयोग दूसरे सेंटेंस में नहीं किया जाता है। इसके बाद जो हमारा वर्ब लिखा रहता है पहले सेंटेंस में, रीजन वाले सेंटेंस में जोड़ने से पहले वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर देते हैं, तो आपका इंफिनिटिव बन जाता है। तो इस तरह से इंफिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन कर दे रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कि मैंने बताया है, मैं बताया हूं आप लोगों को कि इंफिनिटिव का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखिए ये वर्ब के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो आपका इंफिनिटिव बन जाता है, जिसका अर्थ नानी होता है। और इसमें दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। इसमें एक वाक्य में रीजन होता है, दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट या एम छिपा रहता है होता है। और देखिए ये जो सब्जेक्ट की बात मैंने किया है, इसमें दोनों में कम से कम 99.99% सब्जेक्ट सेम होता है। इन केस कभी कभी जो है अलग कर दिया जाता है, नहीं तो दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है। और एक वाक्य में रिजल्ट होता है और एक वाक्य में रीजन होता है। तो हमें रिजल्ट वाले वाक्य को या एम वाले वाक्य में परिवर्तन कर देना है। तो इसमें का जो सब्जेक्ट रहेगा और वांटेड शब्द आता है कभी कभी, वो और ही के साथ या सी के साथ जो भी सब्जेक्ट रहेगा, कैन नॉट या कुड नॉट रहेगा, उसको भी हम हटा देते हैं। और अगर रीजन वाले वाक्य में वेरी शब्द आ जाता है इसे एडवर्ब टी2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से आप इंफिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आप लोग, मुझे उम्मीद होगा कि मैंने जो भी आप लोगों को नियम रूल बताया है ये आपको पसंद आएगा। आप इसके पहले भी जो वीडियो देखे हैं आप लाइक किए होंगे, शेयर किए होंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब किए होंगे। इस तरह से मैंने आप लोगों को नियम रूल बता दिया। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, सेपरेट अलग अलग वाक्य हैं। ही टुक ए नाइफ full stop, he wanted to kill the hen, full stop. He took a knife, वह एक चाकू लिया, he wanted to kill the hen, वह मुर्गी को मारना चाहता था। अब ध्यान देंगे, पहला कंडीशन बताया था कि दोनों का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक होना चाहिए।
और ये फाइनाइट वर्ब और ये फाइनाइट वर्ब देखिए दोनों की अलग अलग है, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। और एक वाक्य में रीजन है और एक वाक्य में उसका रिजल्ट IN है। रीजन क्या है? ही टुक ए नाइफ, वह एक चाकू उठाया। ही वांटेड टू किल देम, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? मुर्गी को जान से मारने का उसका लक्ष्य है, और चाकू उठाने का उसका कारण है कि मुर्गी को जान से मारना चाहता है। तो जब इसका हम इंफिनिटिव बनाएंगे तो पहले सेंटेंस को लिख लेंगे, क्योंकि ये रीजन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ही टुक ए नाइफ। अब उसके बाद देखिए हमने बताया था कि वांटेड शब्द जो आता है और सब्जेक्ट आता है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद जो वर्ब रहता है, वर्ब से पहले टू का प्रयोग करके हम वाक्य को जोड़ देते हैं, तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। देखिए हमारा वर्ब है, इसके पहले हमें क्या लगाना है? टू लगाना है, लेकिन इसमें ऑलरेडी टू लगा हुआ है। टू किल द हेन, फुल स्टॉप। ये आपका कंबाइन हो गया, कंबाइन। अब ये देखिए दो अलग अलग सेंटेंस थे, दोनों सेंटेंस को मिला करके एक नया कंपाउंड सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। अगला देखते हैं, ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप। ही कैन नॉट वॉक, फुल स्टॉप। यहाँ आप ध्यान देंगे ये आपका सेपरेट है, अलग है। अब इसको क्या करना है? कंबाइन है, जोड़ना है। ध्यान देंगे यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट दोनों सेम है, एक ही है। यहाँ देखिए ये हमारा वर्ब टू बी में लिखा गया है। हमने बताया था कि जब वेरी शब्द आ जाता है तो इसको हम TOO में बदल देते हैं। तो ही इज TOO वीक। अब यहाँ पर कैन नॉट या कुड नॉट जो भी आ जाता है हम उसे हटा देते हैं, अर्थात दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को, उसके हेल्पिंग वर्ब को हम हटा देते हैं। उसके बाद जो वर्ब लिखा रहता है उसके पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं, तो टू हो जाएगा, वॉक हो जाएगा। इस तरह से ही इज टू वीक टू वॉक, ये आपका बनकर के तैयार हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, ही वांट्स टू गो टू दिल्ली, he wants to go to Delhi, full stop। he wanted to yesterday, full stop। he wants to go to Delhi, वह दिल्ली जाना चाहता था। he wanted to yesterday, और वह अध्ययन करना चाहता था। तो ये आपका सेंटेंस लिखा गया है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे, देखेंगे। He wanted to yesterday हो जाएगा he wants to go to Delhi। अब उसके बाद इस शब्द को हटा देंगे to yesterday, तो यहाँ पर हो जाएगा to yesterday। He wants to go to Delhi to yesterday, वह दिल्ली जो है अध्ययन करने जाना चाहता था। इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल हो गया। और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई भी दिक्कत समस्या है तो तुरंत आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ही हैड 3 sons, ध्यान देंगे ही हैड 3 sons, full stop। he had 3 sons, comma, full stop। he has to educate them, he had educate them, full stop। अब यहाँ देखिए लिखा गया पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का सब्जेक्ट क्या है? सेम है। इसकी फाइनाइट वर्ब यहाँ की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, तो इसका जब हम बनाएंगे देखिए ही हैड 3 sons, उसके पास 3 बच्चे थे। ही हैड एजुकेट देम, वो उनको शिक्षित करना चाहता था। तो पहले में रीजन दिखाई दे रहा है, दूसरे में उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? ही हैड 3 sons। अब यहाँ का जो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे। इसके इस वर्ब से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, टू
देम, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका ये इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम एक बना देते हैं, एक में सम्मिलित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरह से मैंने सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आप लोगों को पार्टिसिपल का प्रयोग बता दिया, दूसरा आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग बता दिया। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लेकर के आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मैंने यह जो वीडियो बनाया है आपको पसंद आएगा। और इसके पहले भी जितना वीडियो बनाए थे आप लोग लाइक किए होंगे, शेयर किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब किए होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह भी वीडियो आपको पसंद आएगी और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।